जापान में भगवान गणेश के 243 मंदिर हैं। तो भगवान गणेश को कांगी तेन ऐसा कहा गया है। चीन में भगवान गणेश यहाँ बौद्ध धर्म के द्वारा पहुंचा और हिंदू व्यापारियों के माध्यम से भी पहुंचा। भारत के व्यापारी जब भी जहां जाते थे अपने साथ भगवान गणेश को साथ लेकर जाते थे, वहां उनकी स्थापना करते थे और उनकी पूजा करते थे। लेकिन तिब्बत ने भगवान गणेश को बहुत ज्यादा पूजा है। श्रीलंका में भगवान गणेश को पिल्लई मार कहा जाता है। मंगोलिया किसी समय में हिंदू बहुल ऐसा देश था। हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मंगोलिया पर प्रभाव था, आज भी है। इस प्रकार के हमारी संस्कृति के, हमारी ज्ञान परंपरा से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आई बटन को क्लिक अवश्य करें। नमस्कार। भगवान श्री गणेश को हम बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं, जानते हैं। लेकिन हम ही नहीं, विश्व के अनेक देश भगवान गणेश को मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं। जापान का उदाहरण लेते हैं। जापान में भगवान गणेश के 243 मंदिर हैं। जी हां, 243 मंदिरों में भगवान गणेश वहां पर विराजित है। वहां पर भगवान गणेश के अलग अलग नाम हैं। विनायक तेन कहते हैं, लेकिन जो प्रचलित नाम है, सबसे ज्यादा चलने वाला नाम है, वो कांगी तेन है। तेन यानी ईश्वर, भगवान। तो भगवान गणेश को कांगी तेन ऐसा कहा गया है। असाकुसा में एक मात्सुचियामा शोदन मंदिर है, सन 601 में बना है। वहां पर भगवान गणेश ये विराजते हैं। दाइशो इन नाम का एक मंदिर है जो सन 806 में बना है। वहां पर भी भगवान गणेश की बहुत अच्छी मूर्ति है और वहां आज भी बराबर उसकी पूजा होती है। जापान भगवान गणेश को मानता है। भगवान गणेश के अलग अलग रूपों में भगवान गणेश की पूजा करता है। जब जापान है तो चीन भी है। चीन में भगवान गणेश यहाँ बौद्ध धर्म के द्वारा पहुंचा और हिंदू व्यापारियों के माध्यम से भी पहुंचा। चीन के फुजियान प्रांत में क्वांजाऊ नाम का एक शहर है। इस शहर में 20 हिंदू मंदिरों का एक समूह है। पहले तमिल व्यापारी वहां पर आते थे, व्यापार करते थे, कुछ लोग वहीं पर रहते थे, इसलिए वो 20 हिंदू मंदिरों का समूह वहां पर है। उसमें भगवान श्री गणेश का एक बहुत बड़ा ऐसा मंदिर है। शिलालेख उसमें है। उसमें तमिल में, मैंडरीन भाषा में और संस्कृत में भगवान गणेश के बारे में उस शिलालेख में लिखा गया है। और ये सारे जो शिलालेख है, ये मंदिर है, ये आज से लगभग 1500 वर्ष पहले के हैं। उत्तर चीन में खुदाई के दौरान एक गणेश भगवान की प्रतिमा मिली और वो जब कार्बन डेटिंग की गई तो सन 531 की है। फिर ग्वांडोंग है, क्वांजाऊ है, चिंचू है, यह सारे बंदर मतलब पोर्ट शहर थे, समुद्र के किनारे के शहर थे। व्यापार यहां से होता था और इन सब में गणेश भगवान मिलते हैं। इसका कारण है कि भारत के व्यापारी जब भी जहां जाते थे अपने साथ शुभ कार्य के प्रतीक और विघ्नहर्ता के रूप में भगवान गणेश को साथ लेकर जाते थे। वहां उनकी स्थापना करते थे और उनकी पूजा करते थे। तिब्बत तो हमारा पड़ोसी राष्ट्र था, चीन ने उसको निगल लिया है, लेकिन तिब्बत ने भगवान गणेश को बहुत ज्यादा पूजा है। भगवान गणेश को बहुत ज्यादा मान्यता है वहां पर। वहां भगवान गणेश महारक्त के रूप में पूजे जाते हैं। विनायक गणेश ये भी उनका नाम है। दोनों बुद्ध धर्म के जो पंथ है, महायान है, वज्रायान है, और दोनों पंथों में भगवान गणेश माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को एक मंत्र दिया। उसको गणपति हृदय मंत्र या आर्य गणपति मंत्र कहा गया है। वो मंत्र तिब्बती भाषा में अनेक मंदिरों के ऊपर खुदा हुआ है, आज भी वो दिखता है। विनायक स्तुति भी वहां पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। थोड़ा और उसके ऊपर चलते हैं। मंगोलिया को हम जानते हैं चंगेज खान के देश के रूप में, लेकिन मंगोलिया वैसा नहीं है। मंगोलिया किसी समय में हिंदू बहुल ऐसा देश था। हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मंगोलिया पर प्रभाव था, आज भी है। मंगोलिया में राष्ट्र ध्वज को स्वयंभू कहते हैं, स्वयंभू। उसके जो 7 दिनों के नाम हैं वो कैसे हैं? तो रविवार को वो आदिया कहते हैं, आदित्यवार। सोमवार को सोमिया कहते हैं, मंगलवार को अंगारक कहते हैं,
हम अंगार की चतुर्थी मनाते हैं ना, अंगारक। बुधवार को बुद्ध, बृहस्पतिवार को बृहस्पत, शुक्रवार को शुक्र, शनिवार या शनिचर को सांचिर कहते हैं। आज भी मंगोलिया में अनेक गणेश मंदिर हमें दिखते हैं। म्यांमार पड़ोसी देश है हमारा। म्यांमार के यांगून में, जो पहले रंगून कहलाता था, उस यांगून में एक 36th स्ट्रीट है। वहां पर 10 फीट ऊंची भगवान गणेश की बड़ी प्राचीन मूर्ति है। उसकी आज भी विधिवत पूजा होती है। मंडाले शहर में, जहां पर लोकमान्य तिलक जी को कारावास के दौरान 6 वर्ष अंग्रेजों ने रखा था, उस मंडाले शहर में एक बहुत बड़ा सिद्धि विनायक टेम्पल है और वहां पर भगवान गणेश की पूजा होती है। वियतनाम को लेते हैं। वियतनाम में पो नागर टावर नाम के उस शहर में सन 784 का बना एक भव्य गणेश मंदिर है, आज भी है। श्रीलंका के बिना तो भारत का नक्शा हमारा पूरा नहीं होता। श्रीलंका में भगवान गणेश को पिल्लई मार कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तरी भाग में तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे स्वाभाविक रूप से भगवान गणेश की पूजा होती है। भगवान गणेश के अनेक मंदिर हैं। लेकिन श्रीलंका के दक्षिणी भाग में, जहां पे सिंहली लोगों का प्रभुत्व है, वहां पर भी भगवान गणेश के अनेक मंदिर हैं। दम्बुला गोल्ड टेम्पल यहां प्राचीन मंदिर है। सिंहली भाषा में गणदेवी हल्ला नाम का एक पुस्तक है। गणदेवी यानी भगवान गणेश। भगवान गणेश को वहां पे गणदेवी या पिल्लई मार, ऐसे दोनों नाम से पुकारते हैं। सिंहली लोग ज्यादातर गणदेवी कहते हैं। बिल्कुल घने जंगलों में श्रीलंका में कटरा गामा नाम का एक मंदिर है। ऐसे अनेक मंदिर अनेक स्थानों पर मिलते हैं। भगवान गणेश पर आज तक 55 पोस्टल टिकट निकल चुके हैं। 55 स्टैंप जिसको कहते हैं, पोस्टल स्टैंप 55 निकल चुके हैं। अनेक देशों ने निकाले हैं। लाओस जैसे देश ने निकाले हैं। चेक रिपब्लिक ने भी भगवान गणेश पर पोस्टल स्टैंप निकाले हैं। एक ही बड़ा अपवाद है, भारत ने भगवान गणेश पर एक भी पोस्टल स्टैंप आज तक नहीं निकाला है। धन्यवाद।